ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली इसको करते हैं। जैसे हमने क्या किया, अपना बीट बनाने के लिए टेम्पो सेट कर लिया। ठीक है, 105 एक सर टेम्पो एक के लिए। मिनट, हाँ मैं मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत करना ही पड़ेगा। आप कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो हम बीट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट प्रोग्रेशन हमने सीखे थे। रैकेटन टाइप का बीट, पॉप टाइप का बीट, हिप हॉप टाइप, रैप टाइप, तो कुछ प्रोग्रेशन हमने सीखे थे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा एक ग्रूवी प्रोग्रेशन है वो वाला रैकेटन टाइप वाला हम जिसे मान सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्रेशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और वो काफी बार हम अपने गानों में उसे यूज करेंगे ताकि हमारा गाना जो है सुनने में एक्साइटिंग लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ किक्स में यहाँ से ले लेता हूँ। तो अभी हमें सबको पता है किक्स कहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, सर ये किक्स का प्रीव्यू कहाँ से आता है? किक्स का क्या कहाँ से आता है? प्रीव्यू मतलब हम हमें अगर हाँ, यहाँ पे सुनना वो हो कि आप हम जस्ट कौन उस सी पे जगह। जैसे आज जस्ट उस पे जैसे क्लिक करोगे ना, उसका प्रीव्यू आता है उस पे जस्ट क्लिक करने से। ठीक है, या फिर ओके। आप अपना डाउन वाला की प्रेस करो, वो नीचे भी आएगा एंड उसका प्रीव्यू है ना, उस पे क्लिक करने से प्रीव्यू आता है कौन सा किक आपको है ना। तो जो आपको अच्छा लगता है उसका हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्नेयर यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा स्नेयर, जो हमारा जो ये रैकेटन पैटर्न है इसको अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे स्नेयर लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ शेकर्स लगाने वाले हैं, या कुछ कुछ और परक्यूशन जैसे क्लैप्स वगैरह लगा सकते हैं, हैट्स लगा सकते हैं। तो बार बार हम इनका यूज करने वाले हैं। तो आपको फिर फील आएगा कि जो एक किक, क्लैप, हैट, स्नेयर्स है, इनका क्यों यूज हम करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक रैकेटन पैटर्न बना लेता हूँ। पिछली क्लास में मैंने रैकेटन पैटर्न बनाना, पॉप पैटर्न बनाना, एक ही गाने पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाना आपको दिखाया था। एंड आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस किया होगा, नहीं तो वो क्लास आप देख सकते हैं। एंड इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम बनाते हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि हमें आइडिया रहे कैसे पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे रैकेटन पैटर्न बना रहा हूँ। यहाँ पे अब एक हैट मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली, और इसको मैं इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे आपको रिकॉर्डेड क्लास में ना, आप सेम इस पोर्शन को जैसे स्टॉप कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, अपना 105 पे क्लिक, इसको बीपीएम सेट किया और सेम ये बीट पैटर्न बनाया। एंड ये कैसा साउंड करेगा देखो। ठीक है, ये इस टाइप पे साउंड करने वाला है। अब इसी तरीके से हम क्या बनाने वाले हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अपने कुछ स्टॉक प्लगइन्स यूज कर रहे थे, लाइक यहीं से पैक्स में से यूज कर रहे थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ वीएसटी प्लगइन्स होते हैं जिन्हें हम सिंथेसाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं, साउंड्स का एक बैंक होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर में। जैसे आप यहाँ पे कुछ सिंथेसाइजर देखेंगे जो बहुत अच्छे हैं। एक हमारा फ्लेक्स है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स होती है, जैसे पियानो की साउंड, गिटार की साउंड, और काफी सारी साउंड्स यहाँ पे होती है। फिर हम जैसे अपना एक दूसरा सिंथेसाइजर होता है जिसे हम सिट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यहीं पे मिल जाते हैं एफएल स्टूडियो में स्टॉक, पहले से इंस्टॉल होके आते हैं जब हम एफएल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं सिट्रस। ठीक है, तो ये कुछ सिंथेसाइजर आपको इन्हें ट्राई करना होगा, इनकी साउंड्स को आपको समझना है। क्योंकि देखो, म्यूजिक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो साउंड्स को समझना ही है। अगर आप साउंड्स को अच्छे से समझ गए तो आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर आप साउंड्स को नहीं समझे अच्छे से, तो फिर आपको, आपके माइंड में आइडियाज तो रहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या ये प्ले करूँ, ऐसा प्ले करूँ, बट आप उसको सॉफ्टवेयर में ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन सिंथेसाइजर को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो सिंथेसाइजर होगा, फिर एक बेस के लिए एक सिंथेसाइजर होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्लिक करके बू बेस मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से कुछ और भी, जैसे ट्रांजिस्टर बेस है, और अपना ओगन है, प्लग डे, साकुरा है, देखो डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर है। अभी क्या करना है, इनमें बहुत सारे सिंथेसाइजर काम के नहीं है, लाइक उनमें से जब अच्छी अच्छी मेलोडीज नहीं आती जो हमारे काम आ सके। बट कुछ है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्स हो गया, सिट्रस हो गया, ये हमारे काम आ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊंगा। अब जैसे हमने कीज के बारे में समझा था, अगर डिफरेंट डिफरेंट कीज होती है, हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट की से हमारे स्केल्स निकलते हैं, सी से डी से, है ना, सी शार्प, डी शार्प, ये हमने पूरा पता किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कोई सा भी स्केल लगाता हूँ। जैसे मैंने मेजर में लिया, हमने ई मेजर स्केल ले लिया। ठीक है, अब ये कैसा साउंड करता है, अब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ना, इंस्ट्रूमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, पियानोज होते हैं, गिटार्स होते हैं, बेस होता है, फ्लूट होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब जैसे हमारे विंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जैसे अपना फ्लूट आ गया, ट्रम्पेट आ गया, सैक्सोफोन आ गया, या और भी जो हमारे पिकोलो टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, क्लैरिनेट आ गया, तो ये हमारे विंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स है। हमारे स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए, आपको समझना पड़ेगा। हमारे गिटार्स हो गए, हमारे सितार हो गया, गिटार हो गया, या फिर हमारे यूकुलेले हो गया, तो ये हमारे स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम अपने कीज वाले देखें, तो कीज वाले में कौन सा आएगा, हमारा पियानो हो गया,
और या फिर हमारे जो कीबोर्ड्स हो गए, आजकल मॉडर्न कीबोर्ड्स हो गए, हमारे मैलेट्स हो गए, वाइब्राफोन्स हो गए, ये हमारे कीज वाले साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्ट्रिंग्स वाले कौन से हो गए, जैसे हमारे पैड्स हो गए, ठीक है। अब इनकी साउंड्स को हमें थोड़ा समझना पड़ता है। इनकी साउंड हम एक मैं थर्ड पार्टी कोई प्लगइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जस्ट आपको साउंड्स को समझाने के लिए, कौन कौन से साउंड्स गाने में यूज होते हैं, हर साउंड का एक इंपॉर्टेंस है उसको यूज करने का, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब जो स्ट्रिंग वाली साउंड्स होती है ना, देखो वो इस तरह से हो सकती है। स्ट्रिंग्स, एक तो गिटार हो गया हमारा, देखो अगर आप इसको सुनोगे तो ये ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। तो इस साउंड का यूज किस लिए करते हैं, अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने के, ठीक है। कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने के लिए हम अपने कीज का यूज करते हैं एंड अपने स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पैड्स, ठीक है। पैड्स क्या होते हैं, अपने बैकग्राउंड को फिल करने के लिए, जब भी आपको अपने गाने को फिल करना है, लाइक आप गाना बना रहे हो, आपका गाना खाली खाली लग रहा है एंड आपको उस गाने को फिल करना है, उसमें एक फील देना है, तो हम क्या करते हैं, पैड्स का यूज करते हैं। पैड्स कैसे साउंड करते हैं, देखिए अभी देखा था आपने कीज कैसे साउंड कर रहे थे, जिसको हम एक बार प्रेस कर रहे थे और अपना जो साउंड थे वो एंड हो जा रही थी, बट पैड्स में क्या होता है, ये सराउंड करते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये गाने को फिल करते हैं, तो इन्हें भी हमें यूज करना सीखना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, लाइक बिग सॉफ्ट पैड, इसको हम देखेंगे, देखिए पैड है। इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ता है, जब आप साउंड डिजाइन करोगे तो आपको ना साउंड को सिलेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई साउंड आपको नहीं मिलती है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ अच्छे पैड सिलेक्ट करने के लिए अपने साउंड्स को एक्सप्लोर करूंगा। देखो अपने पास ब्राइट पैड्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए ऑर्केस्ट्रल में देखेंगे तो कैसी साउंड है, देखो, है ना। इसमें काफी सारे जैसे ऑर्केस्ट्रा के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्ले हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पैड है, ये हमारे सारे, जो आपको अच्छा लगता है उस पैड को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इस पे अपने कॉर्ड्स को रख लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको, ये पैड्स था, अब ये हम फ्लेक्स में कुछ ट्राई करने वाले, क्योंकि शायद आपके पास अभी एक्सपेंड ना हो, तो हम फ्लेक्स में कुछ पैड्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पैड्स का टेक्सचर पता है, पैड्स कैसे होते हैं, अपना सराउंड करते हैं और हमारे बैकग्राउंड को फिल करते हैं, तो ये हमारे पैड्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, यहाँ पे पैड्स कहाँ हैं, कुछ अच्छे पैड्स अगर हमें मिले, वैसे कभी कभी यहाँ पे होते नहीं है, तो मैं देखता हूँ अगर फिर भी हो, देखो बहुत हार्श है, ज्यादा है, ये वाला पैड अच्छा हो सकता है, इसका ना सस्टेन ज्यादा है, तो ये अटैक डीके सस्टेन रिलीज एक कुछ एक टॉपिक होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ADSR, तो इसको अटैक डीके सस्टेन रिलीज बोलते हैं, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो इसका ये रिलीज जा रहा है इसको थोड़ा कम कर दे, ताकि ये प्ले करने के बाद ज्यादा देर तक ना आए, थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि सॉफ्ट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से साउंड को हम समझेंगे साउंड डिजाइन में। अभी जस्ट हमने ये पैड यहाँ पे रेडी कर दिया, अब आप क्या करेंगे, इस पैड का कॉर्ड बना लेंगे, देखिए, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, इसको डाउन कर लेते, काफी हाई हो गया, तो E5 पे ही आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये अब अपना मेजर है, देन इसके बाद अपना माइनर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप मेजर लगाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, माइनर आएगा। माइनर कैसे आएगा, एक नोट छोड़ के अपना माइनर लग जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी आप की ले सकते हैं, और ये वाला प्रोसेस आप याद रखेंगे, अगर माइनर रहेगा तो एक की डाउन हमारा उसका मेजर आएगा। देन अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर देंगे, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ड्रम पैटर्न था इसको भी यहाँ पे इस तरीके से लेयर कर देंगे, ठीक है। तो लेयर करना सबको आता है, पैटर्न वन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना पेंट ब्रश लेंगे, उस तरीके से यहाँ पे इसको पेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया, तो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ये वॉल्यूम होता है, ये हमारा पैन होता है, पैन यानी कि सारी वॉल्यूम जो है लेफ्ट ईयर में चली जाएगी एंड सारी वॉल्यूम राइट ईयर में चली जाएगी, इसे हम पैन करना बोलते हैं साउंड को, ठीक है। रिसेट, अभी इसकी थोड़ी वॉल्यूम डाउन कर देते हैं, देखो, ठीक है। अभी ये हमारा पैड तो आ गया। अब मैंने क्या बोला था, ये जस्ट क्या करेगा, हमारा सराउंड फिल करेगा, लाइक हमारे जो खाली जगह होती है हमारे म्यूजिक में उसको फिल करता है। अब हमें कीज चाहिए कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने के लिए, तो कीज हम किससे लेने वाले हैं, सिट्रस से। अब हर सिंथेसाइजर में उसके प्रीसेट्स होते हैं, एक बैंक होता है साउंड का, तो हम क्या करेंगे, सिट्रस में जाएंगे, इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट्स, देखो इतने सारे प्रीसेट्स ओपन हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी साउंड्स है,
ठीक है, तो यहाँ से कोई सा भी पियानो हम लेते हैं, कोई अच्छा पियानो हो। अब यहाँ पे पियानो कई बार मिलता नहीं है, तो रियलिस्टिक वाला देखते हैं कैसा है, काश ये रियलिस्टिक लगे हमारा पियानो। अब इसको यहाँ पे लेते हैं, हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो भगवान सर देखो, ये तो नॉर्मल शॉर्टकट से आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया ना, तो ये हो जाएगा। अब जो शिफ्ट वाला आप बोल रहे थे अंदर जो है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत थोड़ा सा हार्श लग रहा है पियानो, इसको चेंज करेंगे। चेंज यहाँ से हो सकता है प्रीसेट, है ना। तो हमने क्या किया, कंट्रोल+A करके इसको इस तरीके से हम इसके नोट्स को मैनेज कर सकते हैं, कितनी लेंथ उनकी रहेगी। देन उसके बाद हम इनको मूव कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्रेशन बना रहा हूँ, फिर शिफ्ट शिफ्ट दबाने के बाद जब आप इन कीज को मूव करेंगे तो इस तरीके से इनका एक प्रोग्रेशन क्रिएट होगा। लाइक तो आपने इस तरीके का एक प्रोग्रेशन यहाँ पे रेडी करना है। इसको बीट के साथ सुनेंगे, देखिए। तो हमने यहाँ पे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया है एंड अपनी बीट बना लिया। अब इसमें एक बेस लाइन ऐड करते हैं। बेस लाइन मैंने बताया आपको, सिंपल क्या करना है, इसी जगह पे अपना बेस लेंगे, जो अपना बू बेस टाइप करके है यहाँ पे नेम। ठीक है, इसको ले लेंगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मली जो अपना पैड वाला साउंड कॉर्ड्स रहेंगे इसको कॉपी करना है बू बेस में, इस तरीके से डन। और ये अपना देखो इस तरीके से इसका रूट नोट हम लगा देंगे यहाँ पे, और देखो ये इस तरीके से अपना वर्क करेगा। अभी सुनते हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, बेस हो गया हमारा और हमारे कीज हो गए, हमारे पैड्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी गाना आप ट्राई करोगे तो देखो हर गाने में इसका यूज होगा ही होगा, है ना। तो इसके लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे माइंड में ये चीजें रहें। एक बेस लाइन बना लिया देखो। ठीक है, अब इसको अपने बीट के साथ सुनते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉर्ड प्रोग्रेशन बीट बनाने का काम। ये हमने पिछले टाइम कुछ गानों के साथ भी ट्राई किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाए थे। अब हम इसमें ना मेलोडीज ऐड करने वाले। मेलोडीज ऐड करने के देखो कुछ तरीके अपने। सबसे पहले तरीका तो नॉर्मली जो है हाथ से प्ले करने का। अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के की से भी इसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप के की से भी सेम वही होती है जैसे मैं लैपटॉप के की से प्ले कर रहा हूँ। देखिए, कोई सा साउंड हम यहाँ पे लेते हैं और हम साउंड लेने वाले हैं अपना सिट्रस से साउंड लेते हैं। ठीक है, सिट्रस से एक साउंड लेते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स में जाते हैं या कोई पियानो या गिटार टाइप कुछ फाइंड करते हैं यहाँ पे। अच्छा रहेगा, एक्रोस्टिक नाइलॉन देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, तो अच्छा है बट उतना सही फील नहीं आ रहा है। देखो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा डिले आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा, क्या पता यहाँ से एफएक्ट्स में से डिले कम हो जाए, नहीं तो ठीक है, आएगा मुझे। तो डिले समझ नहीं आ मुझे आज तक, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो इस वाले गिटार को हम ले लेते हैं। अभी क्या करना है, एक तो हम जैसे मैंने आपको बताया हाथ से प्ले कर सकते हैं। तो हम जब तभी कर पाएंगे जब हमें कीबोर्ड प्ले करना आता है। अगर नहीं आता है तो हम जैसे कुछ भी प्ले करेंगे तो वो गलत गलत भी प्ले हो सकता है। लाइक भी प्ले करेंगे तो गलत होगा। अब इसके लिए क्या टेक्निक होती है, हमें क्या करना पड़ता है, इस अपने पियानो रोल को स्टेप टू स्केल सेट करना पड़ता है। जैसे जो हमारा स्केल था वो हमने क्या रखा था, अभी ये हम बाद में किसी गाने के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ई मेजर हमने रखा था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ई मेजर। अब हम जो अपने पियानो रोल में गए थे, जो हमने इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया था अभी फ्लेमेंको। अब हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये म्यूजिक वाला साइन है यहाँ पे स्नैप टू स्केल। इस पे इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। रूट नोट कौन सा रखना है, स्केल कौन सा रखना है, तो मेजर। मेजर पेंटाटोनिक में हमारे पास सिर्फ मेलोडियस नोट्स रहेंगे एंड ई मेजर हम डन कर देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये स्नैप टू स्केल ऑन कर देंगे। ये ऐसा ग्रीन शो होना चाहिए, जब ऑन रहेगा तो ग्रीन शो होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कहीं पे भी अपनी मेलेडी जब प्लेस करोगे, कोई भी नोट प्लेस करोगे तो परफेक्ट वो अपना उसी स्केल में जाएगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, इसको सुनते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हम एक मेलोडी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी अपने नोट को रख सकता हूँ। देखिए, अब इसको मैं कंट्रोल+A करके इसको कॉपी करना है, तो शिफ्ट दबा के हम इसको इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, लाइक ऐसे। देखिए आप सुनेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फील दे सकते हैं, लाइक कुछ नोट्स में यहाँ से हटा दूंगा ऐसे। अब अब इसको एक बार फिर से सुनेंगे, देखो। ये जस्ट अभी हमने कुछ भी क्रिएट किया है, अब देखो इसकी पूरी मेलोडियस लग रही है। यानी कि ये मेलोडियस कैसे लगेगा, अगर हम स्नैप टू स्केल नहीं करते हैं तो ये कहीं पे भी हमारा नोट चला जाएगा तो ये ऑफ लगेगा। अब हम इसको जैसे अपने बीट के साथ सुनेंगे, अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ सुनेंगे, तो देखो देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे एक मेलोडी क्रिएट करी, और जबकि हमने इसको कीबोर्ड से प्ले ही नहीं किया है। आप इससे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मेलोडीज यहाँ पे बना सकते हैं, बस आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये क्रिएटिविटी में यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए एक जो सिंपल एक्सरसाइज है ये, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ कितनी अच्छी अच्छी मेलोडीज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने कॉर्ड्स को लगा के एक आर्पेजियो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, जो हमारे कॉर्ड्स थे जो हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेमेंको में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। देखो इस तरीके से, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स में जाके हम क्या करेंगे, इसको आर्पेजिएट करेंगे। देखिए आर्पेजिएट करेंगे, ये इस तरीके से हमारा अपने आप एक मेलोडी बन जाएगी। ठीक है, देखो पहले ऐसे हैं कॉर्ड्स हैं खाली, देखो। ये अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टूल्स में जा रहे हैं एंड इसको आर्पेजिएट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये एक मेलोडी बन गई। तो अब ये जस्ट कुछ भी हमने बना दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट इसको अपना आर्पेजिएट करने के लिए ऑप्शन दिया था। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप देखें यहाँ पे कितनी रेंज में नोट्स चाहिए, लाइक देखो ये रेंज चेंज हो सकती है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, जो आपके माइंड में क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, टाइम देखिए कितना टाइम आपको चाहिए, एक एक नोट चाहिए या दो दो तीन तीन नोट चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कितने कितने नोट पे उनको कट करना है, देखो है ना, यहाँ से हम उनको कट कर सकते हैं, जितने जितने नोट जितने जितने टाइम पे उन्हें स्टॉप करना है, जितने जितने स्टेप पे रखना है, देखो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से पैटर्न्स हमें काफी सारे मिल जाते हैं। देखिए ये हमारे पैटर्न्स है, अब यहाँ से कोई सा भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 क्रॉप ट्रांस। ठीक है, जैसे मैं ये वाला पैटर्न करता हूँ एंड अपने रेंज को आता हूँ एंड टाइम को बता देते हैं ऐसे। देखिए ये एक नया पैटर्न क्रिएट हो गया। ठीक है? तो ये कुछ क्रिएटिव तरीके हैं मेलोडीज ट्राई करने के, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड से नहीं प्ले करते तो हमें इन चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा। देखो देखा आपने किस तरीके से, पहले जो हमने क्रिएट करी थी देखिए वो इस टाइप में। ठीक है, तो इस टाइप में देखा हमने दो तरीके से हम कैसे मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पैटर्न्स प्ले कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या लग रहा है, देखो ये अपना एक कुछ नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको चेंज कर दो। जो पैटर्न था ये वाला रखते हैं। अब जैसा इंस्ट्रूमेंट इसमें रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, देखो जो आपको अच्छा लगता है आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके उसमें मेलोडी प्ले होने लग जाएगी। यानी कि मेलोडी हमने एक ही बार प्ले की है, बट उसके हम पैटर्न, उसके जो इंस्ट्रूमेंट उन्हें चेंज कर सकते हैं। लाइक सर जैसे इसमें सितार डालना हो तो वो कैसे डालेगा? है ना, तो देखो ये हाँ मैं बताता हूँ उसके बारे में अभी। देखो ये हो गया हमारा।
तो देखो ये जो मेलेडी जो बनाई है ना पूरी FL स्टूडियो की हेल्प से हमने बनाई है ना। हमें कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता, हमें कीबोर्ड के बारे में नॉलेज भी नहीं, बट फिर भी हमने देखो कॉर्ड्स लगा दिए, है ना। और मैंने आपको पिछली बार एक गाने में प्ले करके दिखाया कि ये बिल्कुल परफेक्ट कॉर्ड्स होते हैं जो प्रोफेशनल गानों में लगते हैं, सेम ये वही कॉर्ड्स हैं। एंड आज हमने एक मेलेडी भी क्रिएट की, कुछ भी अभी क्रिएट किया है, बट अब इस मेलेडी को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल की बना सकते हैं धीरे धीरे इस पे वर्क करके। देखो आप इस तरह से यहाँ पे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन, इसका एक प्रोग्रेशन बना लो जो जो भी आपने ट्राई किया, लाइक देखो कितना क्रिएटिवली हमने यहाँ पे एक मेलेडी बनाई है बिना कीबोर्ड प्ले किए और बिना अपना, मतलब हमें पास आइडियाज भी नहीं थे, बस हमारे पास कीज थे और उसकी हेल्प से हमने इतनी बढ़िया मेलेडी बना ली। अब सोचो जब हम इतने कम टाइम में इतनी अच्छी मेलेडी बना सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इस पे फोकस करें, थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करें, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे रोहित भैया ने पूछा कि यहाँ पे इसको हम सितार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बहुत इजी है। जस्ट आपके पास वो सितार वाला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सितार क्या, आप इसको किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, बस वो प्लगइन आपके पास होना चाहिए। जैसे इसके लिए एक प्लगइन आता है स्वर प्लग, ठीक है, इसमें हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये देखिए इसमें हारमोनियम वगैरह, सितार वगैरह, फ्लूट वगैरह सब इसमें आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके प्रीसेट में जाके इसको सितार कर देता हूँ। क्या देखिए यहाँ पे सितार होगा, सितार कर दिया, ठीक है। अब जो ये मेलेडी है ये सितार में हो जाएगी, लाइक वो नोट को हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखो ये सितार में प्ले होगा, हम इसको सितार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इफेक्ट लगाऊंगा तो देखो ये बहुत अच्छा फील करेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहा है, जैसे मैं इसमें रिवर्ब डालूंगा देखो इसमें मैं थोड़ा सा डिले डालूंगा यहाँ से, देखिए देखिए इसमें पूरा फील आ रहा है सितार का। इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, सितार हो गया, आपको लग रहा है सितार नहीं होता, काश ये कोई और इंस्ट्रूमेंट होता। हमने क्या किया, इसको जैसे सरोड में डाल दिया। अब ये सरोड कैसा प्ले होता है, लाइक आपको कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए आप यहाँ से इजीली उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं एंड ये आपके उस इंस्ट्रूमेंट में प्ले होने लगेगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा जैसे संतूर आ गया। देखिए ये कैसा प्ले हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे संतूर के जो पैटर्न्स होते हैं, लाइक संतूर पे जो एक रोल टाइप का आता है क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैप को 1/4 करना पड़ेगा। हर इंस्ट्रूमेंट का जो टेक्सचर होता है वो आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ना जो संतूर का एक ऐसा उसमें रोल होता है उस टाइप में अपने, ठीक है। और अगला रोल में यहाँ पे देना चाहता हूँ, लाइक बस हमें फील होना चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट कैसा टेक्सचर होता है उसका, कैसे वो प्ले होता है। इजीली हम हर इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे वाइब्स को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक देखिए कितनी बढ़िया मेलेडी हमने बना ली। अब इसको अगर हम सुनेंगे तो देखो ये अपना कैसा साउंड करता है, राइट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे अगर ये इंडियन बन गया तो इसमें अगर कुछ ढोलक तबला भी हम लगा सकें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके लिए बस आपके पास उसके लूप्स होने चाहिए। तो मैं जैसे अपने यहाँ पे तबला फाइंड करता हूँ कोई 105 BPM के आसपास, या हम उसको सेट भी कर सकते हैं उस पर। उसको ऐड करके देखेंगे तो आपको एक और आइडिया मिलेगा कि कैसे इंडियन परक्यूशंस के साथ आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कुछ यहाँ पे रहेगा इस तरह का। अपना डिफरेंट है और कुछ देखते हैं यहाँ पे। है ना, इसको जस्ट हम यहाँ पे लोड कर लेंगे, जस्ट आइडिया के लिए ले रहा हूँ मैं।
बाकी तो हम जिस टाइप के लूप चाहते हैं, जैसे फील्ड में चाहते हैं वैसे फील्ड में यूज कर सकते हैं। या इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसा। अब देखिए इसको जस्ट अगर इंडियन स्टाइल में रहने दे पूरा, तो ये रहेगा एंड ये रहेगा, और बाकी अपना ऑफ करेंगे। अब देखिए ना, तो देखिए इसमें अपने ढोलक का काम, तबले का काम है, जो मेलोडीज बनाने का जो काम है हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम चेंज कर सकते हैं, मेलोडीज भी हम डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज बना सकते हैं, जैसे आइडियाज हमारे माइंड में रहेंगे। तो पहले हम जस्ट इतना प्रैक्टिस करेंगे मेलोडी बनाने वाला, है ना। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है कैसे कैसे हमने किया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सब प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को। सर ये जो ना अभी आपने इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं ये थर्ड पार्टी है ना? हाँ, ये स्वर प्लग थर्ड पार्टी, हाँ इन्हें ना इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। बाकी तो सर प्रैक्टिस पे डिपेंड है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही बिल्कुल, उतनी। आप थोड़ा मेलोडीज बनाने का ट्राई करो, अच्छे अच्छे कॉर्ड्स बनाने का ट्राई करो, बीट्स। फिर अगली बार से हम अब एक नेक्स्ट क्लास में हम एक गाना लेंगे, जिस गाने की हम मेलोडी भी बनाएंगे, उसका हम बीट पैटर्न भी बनाएंगे, उसके हम प्रोग्रेशंस भी बनाएंगे, उसमें कॉर्ड्स भी लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करेंगे। तो फिर आपको पता चलेगा जो अभी तक हम ये सीख रहे थे, कॉर्ड बनाना, बीट बनाना, मेलोडी बनाना, इनका यूज एक गाने में हम कैसे करते हैं, तो वो हम करने वाले हैं। बट पहले उससे पहले आपका बीट्स बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कॉर्ड बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो मेलोडी जैसे मैंने आज बनाई है, इस तरीके से बहुत सारी मेलोडीज बना सकते हो। तो जस्ट आइडिया है, आपके माइंड में जैसा आता है, आप जैसा बनाना चाहते हैं सेम वैसे ही बना सकते हैं आप। ठीक है। और बाकी जो कीबोर्डिस्ट हैं वो तो हाथ से प्ले कर सकते हैं मीडी कीबोर्ड से, बट आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेलोडीज बनती है, कुछ अलग अलग टेक्सचर मिलता है ना। ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो डन करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आज के लिए हम मेलोडी के लिए इतना ही समझते हैं। अब आप इसको ट्राई करेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सिंपली करना क्या है, आपने कॉर्ड्स लगाने हैं। कॉर्ड्स लगाने के लिए इजीली हमने क्या करना है, जो भी अपना कॉर्ड की लिया है, स्केल लिया है, उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट कॉर्ड लगा देंगे, सेकंड कॉर्ड लगा देंगे, उसके बाद एक सर मेलोडी सेलेक्ट करेंगे। सर ठीक है। एक सर ये बात। जो तबला आपने लिया ना, तबला या ये ढोलक लिया ना अभी सर हाँ आपने, हाँ हाँ हाँ। तो इसका बीपीएम ऑटोमेटिक वो 105 हो जाता है क्या इधर लिखवाने हाँ, से? ये बिल्कुल आप इसको सेट कर सकते हैं। आप कोई सा भी लूप लीजिए, उसको आप किसी भी बीपीएम पे सेट कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है ना। आप क्या करते हैं, लूप पे जाते हैं, जैसे या तो आप यहीं पे क्या करेंगे, जस्ट इसके जहाँ पे ये वेव बना हुआ है हल्का सा राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आता है फिट टू टेम्पो, है ना। फिट टू जी टेम्पो पे क्लिक करते हैं। फिट टू टेम्पो पे क्लिक करने के बाद आपको जिस टेम्पो के बीच आपका टेम्पो, लाइक 105 है तो 105 किसके बीच में रहेगा, है ना, 75 से जी। 105 के बीच में। तो इस पे क्लिक करेंगे, ये अपने आप आपके लूप को आपके बीपीएम पे सेट कर देगा इजीली। तो ऊपर वाला जो लूप लूप से वो उसमें ऑटोमेटिक वो हो जाएगा सर, वो ऐसे करने से हाँ, ना? ठीक ठीक। ऊपर तो ऑलरेडी हमारे बीपीएम पे है, ऊपर वाली साउंड से ऑलरेडी जी जी बीपीएम, नीचे वाला साउंड तो वो अलग था, है ना। तो उसको हमने जी। अपने बीपीएम पे सेट किया। हाँ सर एक बात बताना है। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने बोला था अगर हम पहले मेजर कॉर्ड लगाते हैं तो हाँ हाँ। माइनर नीचे रहेगा या ऊपर? देखो अगर हमारा मेजर रहेगा ना तो माइनर ऊपर आएगा। ठीक है, देखो अगर मेजर आया। पहले हाँ, और पहले माइनर आएगा तो हमारा अगला मेजर नीचे आएगा। वहाँ के माइनर ऊपर ही रहेगा सर। हाँ 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 हाँ, मेजर में माइनर ऊपर ही रहेगा एक नोट छोड़ के, और माइनर में मेजर नीचे रहेगा एक नोट छोड़ के, जस्ट ठीक है सर। सेम सेम ही आएगा। तो सर, ये नेक्स्ट क्लास। पैनो रोल का जो जो हम पैनो पैनो का जो बनाते हैं ना सर म्यूजिक, तो जी। हम ये जो 2 बार में जो है ना हमको बना के उसी को कॉपी पेस्ट करके उधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? यही है ना सर नहीं 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 प्रोसेस? नहीं, आप इसको और बाद में भी बना सकते हैं। ये मैं 2 बार में इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी आपके लिए इजी रहे। अगर मैं इसको और भी बना सकता हूँ यहाँ पे, तो इस आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, और भी मेलोडीज बना सकते हो। जस्ट मैं आपके आइडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप 2 बार में बना के उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लगे प्रोसेस आपको। कॉपी अच्छा, पेस्ट के लिए वो सर तो फिर कंट्रोल बाद में प्लस तो से। गाने के हिसाब से होता है हाँ ना, हाँ, बाद में गाने के जैसे हिसाब से जितना फर्स्ट लंबा अंतारा गाना कुछ और हो सकता है, हाँ गाने सेकंड अंतारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो नेक्स्ट सकता है ना। क्लास में, अभी आने वाली तो क्लास में हम इस चीज को ट्राई करने वाले हैं, बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं। सर कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या अच्छा, था? कॉपी पेस्ट का देखो, कॉपी पेस्ट का कंट्रोल+A, ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो पेस्ट हो गया। और उसका क्या होगा, जैसे शिफ्ट करना है आपको, आप क्या करेंगे, कंट्रोल+A, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट की दबा रहेगा, और अपने माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देखो इसका अपना कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है सर, ट्राई करते हैं तो देखते हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल+A कर देना है। कंट्रोल+A करने के बाद अपने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। फिर जैसे आप अपने माउस से सिलेक्ट करते हैं किसी साउंड को, अपना लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस से अपने माउस को इस तरीके से मूव करेंगे तो देखो ये अपना ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है done। सर मेन चीज जो है ना, बीपीएम फाइंड करना, जो मैं बोला था ना कल, आपको हाँ भेजा भी हाँ था मैंने एक वीडियो हाँ बना हाँ। के। तो वो एडजस्ट मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग, मतलब देखो उसको थोड़ा उसको इजी वे में। उसको एडजस्ट करने का तरीका ही ये है कि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। उसको हमें एडजस्ट ही करना जी जी पड़ेगा। अब उसको एडजस्ट कैसे करते हैं कि जैसे आपको बीपीएम पता चल गया है, तो अब हमें क्या करना है, उसके वोकल्स को ना सिंक करवाना है उस बीपीएम के साथ। जी जी। ठीक है, जैसे वो कभी टेढ़े मेढ़े रहेंगे या बीपीएम पे नहीं आएंगे, तो हमने क्या करना है, उनको सिंक करवाना है जैसे। और सिंक कैसे कराएंगे, अपने एल्ट की प्रेस करके, एल्ट की प्रेस करने के बाद उसको मूव करेंगे आगे पीछे, तो वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं किसी वोकल के साथ, आपको आइडिया लग जाएगा। हम्म। ठीक है, तो जैसे ये है आपका, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको, लाइक आपने बीट्स बना ली है, तो ये हमारी बीट्स है यहाँ पे, ये आपका वोकल है। दिल को दुआ कीजिए, तो देखो ये बीपीएम से जैसा शिफ्ट होगा, ऐसा तो देखो बीपीएम के साथ सिंक नहीं होगा, लाइक दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे साथ नहीं है, तो हमें खुद फील होगा कि ये बीपीएम के साथ नहीं चल रहा है। फिर हमें नहीं क्या चल करना रहा है। है, एल्ट की दबाने के बाद ना इसको ऐसे मूव करना है, देखो मूव हो रहा है, देख रहे हैं आप, मूव हो रहा है जी हमारा। जी एल्ट जी की जी। प्रेस करके रखना है और इसको मूव कराने की कहाँ पे ये फिट लगेगा, देखो अब हम इसको सुनेंगे। चैन आए मेरे दिल को, देखो थोड़ा लेट हो अभी गया, अभी भी नहीं हुआ जी। हल्का सा मूव करेंगे। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एएलटी जो लैपटॉप का एलटी की हाँ दबा के हमको हाँ माउस से थोड़ा इधर उधर हाँ, करना इधर पड़ेगा, उधर वही ना। सेट करना है, हाँ उसको बिल्कुल। ओके सर, ओके, ये थोड़ा सा मेरे को कल बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा था सर। कोई नहीं, अब ये हो जाएगा आपसे। जी जी जी, आज मैं ट्राई करूंगा सर एक तो ना। और किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, नहीं सर, थैंक यू। है ना। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। अब आप ये प्रैक्टिस कीजिए कॉर्ड्स बनाने का, बीट्स बनाने का, मेलोडी बनाने का, इसको आप लगे रहिए इस पे। और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में गाने के साथ समझेंगे, स्टार्टिंग की मेलोडी कैसे बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अंतरे का म्यूजिक कैसे चेंज करते हैं, अस्थाई का म्यूजिक कैसे चेंज करते हैं, कैसे बीच में इंस्ट्रूमेंट्स फिट करते हैं, गाने का जॉनरा कैसे समझते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस हम करेंगे। जी, थैंक ठीक है। सर मेरा प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा क्या? तो सर आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये पहली बार मैंने देखी है। आप ना एक बार क्या करो, देखो साउंड कार्ड उसे डिटैच कर दो। ठीक है, हाँ साउंड कार्ड डिटैच करने के बाद जो हम प्रोसेस कर रहे थे ना, लाइक इसका मेट्रोनोम सुन रहे थे, तो फिर हाँ देखो हाँ। किसी भी हम्म। अपने मिक्सर पे जाओ, इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दो नीचे से, है ना, ऐसे रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। उसके बाद अपना मेट्रोनोम एक बार सुनो, देखो ये इस पे आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर ये चल रहा है ना, तो मेट्रोनोम तो खाली मास्टर पे आएगा, यहाँ पे आना नहीं चाहिए। अगर आप हाँ यहाँ पे आ रहा है तो फिर आपका साउंड कार्ड में कुछ इश्यू है, क्योंकि वो फिर एक साउंड यहाँ पे भी दे रहा है। हाँ मेरा मेट्रोनोम इधर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने इस पे डाला ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कि इसमें मेट्रोनोम आए। या तो तब हो हाँ सकता है जब यहाँ पे रूटिंग हो रखी हो, बट रूटिंग हमारी हुई नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अपना साउंड कार्ड हटा के एक बार आप ट्राई करो। अगर साउंड कार्ड हटाने के बाद ठीक हो जा रहा है, तो यानी कि साउंड कार्ड में कुछ इश्यू है। अगर उसके बिना भी वही हो रहा है, तो फिर एफएल स्टूडियो के हेल्प सेक्शन में जाके उन्हें कॉल वॉल करना पड़ेगा। आपने तो परचेज किया हुआ है, तो वो पूरी हेल्प करेंगे आपकी।